हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें हमने पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। और हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपके पास ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये हमारे पास 5th सेमेस्टर का BSc 5th सेम यानी 3rd ईयर का पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसमें ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड यह आपके पास सिलेबस में है, ठीक है। और इस ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में मेनली हम 3 मेटल्स को डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नीशियम, जिंक एंड लिथियम। इन तीनों के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स को ना केवल पढ़ेंगे, साथ ही में कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये है हमारे पास ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पे यदि हम बात करें तो नाम से ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट 2 टर्म्स, ऑर्गेनो एंड मेट्रिक। ऑर्गेनो डील्स विद द कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, और मेट्रिक का मतलब है मेटल। सो कार्बन और मेटल के बीच में यदि डायरेक्ट बॉन्ड है, इन दैट केस उस कंपाउंड को हम कंसिडर करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड को। सो इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच मेटल is directly to the carbon atoms and it is called as a organometallic compound. There are large variety of metals that can be categorized into organometallic compounds like lithium, sodium, magnesium, zinc। और हमारे पास जो सिलेबस में है वो है लिथियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये 3 आपके पास सिलेबस में है जिनको हम 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं। इस फर्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड स्टडी करेंगे। साथ ही दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज। देखिए, लिथियम क्या है, दैट इज़ द यूनिपॉजिटिव। लिथियम पे यूनिपॉजिटिव चार्ज है, सो दैट्स वाई केवल एक R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड में क्या, मैग्नीशियम इज ए डाइवैलेंट, राइट। सो एक एल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन, ठीक है। सो दैट इज द ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। सिमिलरली ऑर्गेनो जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक इज अ डाइवैलेंट, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से 2 R ग्रुप इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो ये 3 मेन है। और यदि हम इनकी एक्टिविटी की बात करें तो देखिए, जो आपके पास मेटल है दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मैग्नीशियम या और जो मेटल है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो बॉन्डेड पेयर है दैट विल बी टुवर्ड्स द कार्बन, कार्बन की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है दैट विल बी बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यही स्ट्रैटेजी आपके तीनों कंपाउंड में भी फॉलो होएगी केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो याद रहेगा। अब यदि हम डिफरेंट मेटल्स की बात करें जैसे सोडियम और पोटेशियम है, उस केस में जो ये CM बॉन्ड है दैट विल बी लार्जली आयनिक इन बॉन्ड, आयनिक नेचर रहेगा। लिथियम और मैग्नीशियम वो आपके क्या रहेंगे, ऑलमोस्ट कोवलेंट। वही जो आपके मरकरी, टिन, लेड, जिंक है दे विल बी लार्जली कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये इन बिटवीन इन केस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। और ये आपका ऑर्डर है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लिथियम यहाँ पे लाई कर रहा है, देन मैग्नीशियम और जिंक यहाँ पे। तो यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स वुड बी मोस्ट रिएक्टिव देन ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड विल बी लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी का, प्रिंसिपल का। जो ज़्यादा रिएक्टिव है दैट विल बी लेस सेलेक्टिव। इनवर्स रिलेशन है रिएक्टिविटी का और सेलेक्टिविटी का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गेनोलिथियम आर मोर रिएक्टिव, तो सेलेक्टिव कम हुए, सो ऑर्गेनोलिथियम लेस सेलेक्टिव है। ऑर्गेनोमैग्नीशियम बीच में आ गया और ऑर्गेनोजिंक के लिए है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनो सेलेक्टिविटी। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव कौन सा रहेगा, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, दैट विल बी मोस्ट सेलेक्टिव, ओके।
आगे चलते हैं शुरुआत में। देखिए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड आपका फर्स्ट कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। साइंटिस्ट का नाम है ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। नोबेल प्राइज विनर है 1912 में, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला वुड बी RMgX। R आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। X आपका हेलोजन है एंड मैग्नीशियम है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल और अराइल हैलाइड। हैलाइड कौन से होते हैं? RX, आप देख सकते हैं, दिस इज द RX। उसको हम मैग्नीशियम मेटल से और ड्राई ईथर यूज़ किया है। ध्यान रहे, ना तो एक्वा सोलवेंट है ना कोई पोलर सोलवेंट यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि पोलर और एक्वा सोलवेंट रिएक्ट करते हैं इसके साथ, तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा ये सोलवेंट से रिएक्ट करेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने ऐसा सोलवेंट यूज़ किया है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है। ड्राई ईथर, दैट वुड बी सोलवेंट। और याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जस्ट मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दीजिए इन बिटवीन दीज बोथ, RX के बीच में Mg लगा दीजिए, याद रहेगा, ओके। रिएक्टिविटी की बात करें फॉर द गिवन हैलोजन एटम, आयोडाइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड, यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम आयोडाइड वो सबसे इजीली बनेंगे, ईजो फॉर्मेशन दैट विल बी इजीली फॉर्म्ड, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। और यदि कोई गिवन हैलोजन एटम है, इन दैट केस आपके मिथाइल ग्रुप्स विल बी मोर इजीली फॉर्म्ड देन इथाइल देन प्रोपाइल। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बनना डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। सो फिर उसके बाद प्रिकॉशंस की बात करें, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हुए कुछ आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला, एपरेटस शुड बी परफेक्टली ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर। मैंने कहा ना एक्वस सॉल्यूशन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, तो मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। ऑल द रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई, बिल्कुल ही ड्राई होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ईथर यूज्ड एज ए सोलवेंट मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से भी ये रिएक्शन करता है, तो एल्कोहल फ्री होना चाहिए। साथ ही में एटमॉस्फेयर शुड बी नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आपकी कंपेरेटिवली इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों से ही रिएक्शन करता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर नीड टू बी टेकन केयर। मैकेनिज्म की बात करें, कंप्लीट मैकेनिज्म अभी भी क्लियर नहीं है, बट एज पर दीज साइंटिस्ट मैकेनिज्म क्या रहता है, RX है, 2 मोल्स ऑफ RX 1 मोल ऑफ Mg। पहले आपके पास एल्केन बना, MgX2 निकल गया, MgX2 फर्दर रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, तो आपको फ्री रेडिकल मिला MgX। दिस फ्री रेडिकल विल बी टारगेटिंग द RX मॉलिक्यूल अगेन, यहाँ देख सकते हैं, तो फ्री रेडिकल आपको क्या मिला, R डॉट। नाउ दिस R डॉट एंड MgX ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, RMgX, ठीक है। तो यदि मैकेनिज्म कोई आता है, पूछ लिया जाता है, तो आपको ये मैकेनिज्म बना के आना, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर्स देखिए, इन द केस ऑफ ईथर्स आपके पास सॉल्वेंट के तौर पे होता है, सो देट इज द कंसेप्ट ऑफ ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऑन द सिमिलर पैटर्न। तो ईथर सॉल्वेंट ना केवल सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल यूनिट है RMgX। अनदर फॉर्मूला कुड बी दिस वन, जहाँ पे 2 RMgX आपस में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये आपके पास ईथर फॉर्म्स है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, बट फॉर द कन्वीनियंस हम RMgX लिख देते हैं बस, ठीक है, समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शंस की बात की जाए
तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कितना है 1.3 वोल्ट, ठीक है, जस्ट 1.3 है। एंड दिस आर नेगेटिव वुड बी बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपके पास RMgX है, लेट्स सपोज दिस इज द AB कंपाउंड, R नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया A पर, सो RA बन गया, इधर से B नेगेटिव, सो B नेगेटिव जो निकला है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर ऑन। सो ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलर वे में यदि पहले से कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड है, तो उस केस में R नेगेटिव का अटैक दिखा दीजिए और एडिशन दिखा दीजिए OMgX, ये आपका दैट विल बी बिहेविंग एज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लगा दीजिए OMgX, उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दीजिए, न्यू कंपाउंड आपके रेडी, ठीक है। सो दीज आर द टू मैकेनिज्म्स और टू रिएक्शंस फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद रहेगा। अब इन्हीं दोनों रिएक्शन की हेल्प से हम नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे वन बाय वन, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यदि A आपका कोई कार्बन होता, CH3 होता लेट्स सपोज, तो आपको क्या मिल गया, एल्केन। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। तो पहला स्टेप बाय द एक्शन विद एक्टिव मिथाइल हाइड्रोजन कंपाउंड। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन इजीली डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। एग्जांपल्स के लिए वाटर आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, अल्कोहल्स, थायोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फाइड्स, अमोनिया, अमाइंस, टर्मिनल एल्काइंस में ये वाले हाइड्रोजन, सो ऑल ऑफ देम आर एक्टिव हाइड्रोजन। अब आपको याद हो, मैंने आपको सिंथेसिस में बताया था कि वाटर अल्कोहल फ्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इनसे रिएक्ट करता है। तो वो क्यों रिएक्ट करता है वो यहाँ समझ आएगा। लेट्स सपोज ये आपके पास RMgX है, नाउ दिस इज द Hb। Hb क्या है, एनी कंपाउंड विच कैन डोनेट हाइड्रोजन, ठीक है। सो R नेगेटिव हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और B कहाँ चला गया, MgX पे। सो आप देख सकते हैं दिस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द B यदि OH है तो हम बात कर रहे हैं वाटर की, OR है तो अल्कोहल की है, और ऐसे ही NH3 है तो अमोनिया की। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। हालांकि ये दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, मिथाइल था, इसने हाइड्रोजन दिया तो CH3H CH4 दैट इज द मीथेन, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया, मीथेन। ऐसे ही इथेन एक्सेट्रा। सो दीज आर द ऑल एग्जांपल्स। ऐसे ही यदि आपने एराइल ग्रुप ले लिया ArMgPr, वाटर से ट्रीट किया तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये आपका बन गया एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। सो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट मेथड इज क्लियर। नेक्स्ट इज द बाय द रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। आपके पास एल्काइल हैलाइड है, RMgX है तो R हायर एल्केन मिल गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपको बनाना है इथेन CH3 सपोज कीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेना है, CH3MgX, और ट्रीट किससे करना पड़ेगा आपको, CH3 आयोडाइड। क्लियर है। तो यहाँ से आपको इथेन मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स यदि बनाना है तो हमने लेना पड़ेगा एलाइल आयोडाइन। ये आपके पास एलाइल कंपाउंड है, एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करेगा, आयोडीन यहाँ सब्सटीट्यूट हो गई, आयोडीन की जगह क्या लग गया, CH3, तो आपको क्या मिल गया, ब्यूटीन, दैट इज द एल्कीन मॉलिक्यूल। सिमिलरली एल्काइन बनाना है लेट्स सपोज, तो एल्काइन के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास पहले एल्काइन लो CH3MgI, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, याद हो अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन CH3 को दे देगा, CH4 निकल गया बाय प्रोडक्ट,
पर हमें चाहिए क्या, दिस वन। नाउ दिस होल मोइटी विल बी ट्रीटेड एज अ आर नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या है, दिस होल कंपाउंड आर नेगेटिव। अब इसको अटैक करवा दीजिए किसी भी मिथाइल आयोडाइड से, ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, ये एल्काइन, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर द सिमिलर मेथड्स, और ये बार बार रिपीट होंगे, तो इसलिए कंसेप्ट वही लग रहा है, बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको आसान रहेगा। नेक्स्ट, एल्कोहल्स के केस में क्या है, देखिए प्राइमरी एल्कोहल्स कौन से होते हैं, CH2OH, CH2OH, दैट इज द प्राइमरी एल्कोहल्स। So first is the by the action with इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, ये मोलिक्यूल है। अब इसमें ये आपने कहा ग्रिग्नार्ड है, यहाँ से जब अटैक हुआ इस कार्बन पे, ऑक्सीजन ओपन अप होगी तो CH2OH, CH2, देखिए R ये रहा, दिस वन, सो R CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ दे दो, ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, एल्कोहल। सो सपोज के लिए आपसे पूछ लिया जाता है इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल का मतलब है यहाँ पे क्या आप बना सकते हैं इथेनॉल इस मेथड से, इस मेथड से मुश्किल रहेगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए R शुड बी H, और R H है तो HMgX कुछ नहीं होता कंपाउंड, ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड नहीं। हाँ, लेकिन प्रोपेनॉल बना सकते हो, R की जगह मिथाइल ग्रुप लग दीजिए, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप यदि है तो प्रोपेनॉल आपका रेडी है, ठीक है, ये आपका एक मेथड था। नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आपके पास क्या है, दिस वन, आर नेगेटिव को अटैक कर दो, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेगेटिव चार्ज ये है, कहाँ जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा है, कार्बन, ठीक है, सो आर कहाँ गया, कार्बन पे। नेक्स्ट, ये कंप्लीट मोइटी क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे आ गए। आई होप ये तरीका सही है आपको याद रखने का। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दीजिए H और OH, आपका प्राइमरी एल्कोहल रेडी है। नेक्स्ट, बाय द एक्शन विद ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, यही वजह है हमने सिंथेसिस में नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर क्यों लिया था, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है। RMgX को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, ROMgX हाइड्रोलाइज करवा दीजिए, ROH आपका रेडी है। तो यहाँ से आप इथेनॉल बना सकते हैं इसलिए। सो ये तो थे मेथड प्राइमरी एल्कोहल बनाने के। अब सेकेंडरी एल्कोहल के वही सिमिलर मेथड है, देखो याद करो, यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया था, HCHO, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह यदि मैं R ग्रुप लगा दूँ, एल्डिहाइड ले लूँ, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ये देख सकते हैं RCHO, एल्काइल ग्रुप है, CH3MgX, अटैक दिखाया, हाइड्रोलाइज कर दिया, आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल रेडी है, ठीक है। सो एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है, सेकेंडरी। ऐसे ही कीटोन से क्या मिलेगा, टर्शरी, वो हम आगे देखेंगे। सिमिलरली, इफ यू ट्रीट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट आपका ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी R नेगेटिव का अटैक यहाँ दिखाओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जब वो रिवर्ट बैक करेगा, दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप कंपैरेटिवली, यह अपना रिमूव हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन गया। एक बार एल्डिहाइड बन गया यानी कि आपको ये मिल गया, यहाँ से फिर फर्दर आप सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू मेथड्स। नेक्स्ट है टर्शरी एल्कोहल का। अब प्राइमरी एल्कोहल में हमने क्या यूज़ किया था, HCHO, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल में हमने क्या यूज़ किया, RCHO, एल्डिहाइड। अब टर्शरी में हम क्या यूज़ करेंगे, कीटोन, RCOR-, वही हमने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सिमिलर से आपके मेथड्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने यूज़ किया था इथाइल फॉर्मेट, HCOOC2H5, H की जगह आप R- लगा दीजिए, दैट इज द अनदर फॉर्मेट, अनदर एस्टर, ठीक है। इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो आपको पहले मिलेगा कीटोन, और कीटोन से अभी अभी आपने देखा कीटोन से क्या बनते हैं, टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है। तो वही रिएक्शन बार बार रिपीट होंगी, बहुत इजी है यदि आप कंपैरिजन करके पढ़ाई करेंगे तो,
बहुत आसान। नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, आपके पास RCOCl है, Cl आपका रिमूव हो जाना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, तो R कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिला, कीटोन। अब ये कीटोन रेडी है, कीटोन से हमने क्या बनाया था, टर्शरी एल्कोहल, सो ये आपका रेडी है। सिमिलरली एसिडिक एनहाइड्राइड से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं ईथर फॉर्मेशन। ईथर कंपाउंड यदि आपने बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ROCH2X। R ग्रुप को यहाँ टैग दिखा दीजिए, Cl की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका ईथर रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट यदि एल्डिहाइड हमें बनाना है तो कौन कौन से मेथड है, देखिए पहला तो वही मेथड है इथाइल फॉर्मेट, अभी अभी आपने करके देखा, उससे जब आप ट्रीट करते तो एल्डिहाइड बनता था, ठीक है। ऐसे ही यदि आप इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट लेते हैं तो वहाँ से भी आप ये एल्डिहाइड बना सकते हैं। सिमिलरली HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में R नेगेटिव का टैग दिखा दीजिए, ये आपके पास प्रोडक्ट है, इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन दिखा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन H2, ठीक है। NH3 अमोनिया निकल गया, MgOH और RCHO, ये आपके पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए इथाइल फॉर्मेट लिया था, एक तो मेथड वही हो गया, इथाइल फॉर्मेट की जगह यहाँ R लिख दीजिए, एस्टर ग्रुप। दूसरा HCN है, HCN की जगह RCN लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये RCN, ठीक है। नेक्स्ट एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। सो दीज वर द मेथड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो मतलब सिंगल COH ग्रुप होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्राई आइस। नाउ व्हाट इज दिस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको प्रेपरेशन के स्टेप में प्रिकॉशन में बताया गया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बच के रहना है, वो नहीं लेने हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से यदि आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, R नेगेटिव का अटैक एड अप हो गया, और हाइड्रोलाइज कर दीजिए RCOOH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए आपको इथेनोइक एसिड बनाना है तो CH3COOH बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे CO2 तो कहाँ से आया है आपका, यहाँ से बच गया क्या, CH3, और ये CH3 कहाँ से आएगा, मैग्नीशियम से, तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, CH3MgX, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट सपोज वी हैव टू प्रिपेयर द एस्टर मोइटी बनानी है, तो वो अगेन इथाइल क्लोरोफॉर्मेट लेंगे, दिस इज द इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, यहाँ से अटैक दिखाया और ये ग्रुप आपका रिलीव हो जाएगा, ओह सॉरी ये नहीं, जस्ट अ मिनट, हाँ ये वाला Cl नेगेटिव आपका रिमूव हो जाएगा, जब ये रिवर्ट बैक करेगा, तो RCOOC2H5 दैट इज द एस्टर मोइटी, राइट। तो ये मेथड है एस्टर बनाने का। थायोल्स यदि बनाना है तो देखिए अल्कोहल्स के लिए आपका क्या था, यहाँ पे हमने लिया था 1/2 O2, ऑक्सीजन लिया था, दोनों के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई थी, फिर हाइड्रोलाइज कर दिया था। वही सेम पैटर्न यहाँ है, ये आपके पास सल्फर है, सल्फर बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा RSMgX, यहाँ से हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो ये आपका SOH, थायोल आपके रेडी है। फिनोल यदि बनाना है तो एराइल ग्रुप लीजिए, R ऑक्सीजन से रीड कर दिए, R ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हुआ यहाँ, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये सिमिलर पैटर्न है, बार बार है। नेक्स्ट यदि साइनाइड्स बनाने हैं, इन दैट केस RMgX को हम ट्रीट कर देंगे साइनोजल क्लोराइड के साथ, सो अटैक दिखा दीजिए और यहाँ से Cl को रिमूव कर दो, तो ये आपके पास बन गया साइनाइड। नेक्स्ट मोइटी दैट इज द प्राइमरी अमीन, यदि आपको बनाना है तो हम लेंगे क्लोरोमीन, R का अटैक दिखा दो और क्लोरीन को रिमूव कर दो, RNH2 दैट इज द प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट इज द सल्फिनिक एसिड। सल्फिनिक क्या है, देखिए
कार्बोक्सिलिक एसिड में बस यहाँ कार्बन होता है, दिस वन RCOH, तो कार्बन की जगह सल्फर लगा दीजिए, दैट इज द सल्फिनिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, CO2, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, SO2। तो आप देख सकते हैं दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड, R नेगेटिव का टैग दिखा दो। तो वही सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि सपोज कीजिए डाइथायोइक एसिड, ये क्या है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ चुके हैं, ठीक है। तो CO2 था, CO2 में ऑक्सीजन की जगह क्या रख दो, CH2 सल्फर, तो यहाँ पे हमने ले लिया सल्फर। प्रोसीजर वही है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद अदर मेटेलिक कंपाउंड्स टू फॉर्म द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं तो मैग्नीशियम इसके साथ ट्रीट करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोकैडमियम, ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोलेड, ये आप बना सकते हैं और ये आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूजिंग मत रखना, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एबनॉर्मल एडिशन बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें एबनॉर्मल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा ग्रिग्नार्ड का। जैसे पहले देखिए, दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शंस है, वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। पहला, एडिशन टू हिंडर्ड कीटोन्स, आपके पास कीटोनिक ग्रुप है लेकिन वो हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। इन दैट केस पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की बजाय बेस की तरह बिहेव करने लग जाता है और नेबरिंग जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास एक रिएक्शन है, दिस इज द ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड CH3 CH3 MgBr, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, दिस इज द कंप्लीट R ग्रुप, दिस वन, राइट। ये आपके पास क्या है, आपके पास कीटोन है जिसमें बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो देखा जाए इस पोजीशन में इस पूरे मॉलिक्यूल को कहाँ पे अटैक करना चाहिए, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और अल्कोहल प्रोडक्ट देना चाहिए था, राइट। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है तो ये अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, किसको, कार्बोनिल कार्बन को, और रीअरेंज करके आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको ये तो बनेगा ही, साथ ही में आपके पास एल्कीन भी बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। सो दैट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट वन इज द इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये आप देखिए, ये आपके पास क्या है, कीटोन है, अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, दिस वन, एंड दिस इज द बीटा। सो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ऐसे केस में यदि आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है तो 1,2 एडिशन होगी, लेकिन यदि है तो 1,4 एडिशन पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। ना व्हाट डू यू मीन बाय 1, 2 एंड 1, 4। देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, राइट। अब दो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो ग्रुप होते हैं, यदि पहले यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, और दूसरा कहाँ हो रहा है, या इस कार्बन पे, तो हम कहेंगे 1,2 एडिशन है, ठीक है। वही यदि एक यहाँ हो रहा हो और सेकंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ड्यू टू सम मैकेनिज्म, तो हम कहेंगे 1,4 एडिशन है। अब इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, फिनाइल रिंग किस पे है, CH पे, डबल बॉन्ड CPH COPH। तो इस कार्बोनिल कार्बन पे एक फिनाइल रिंग ये रही और एक फिनाइल रिंग ये रही, बल्कि ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेरिकली हिंडर। तो हो गया क्या, ये वाला फिनाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, सॉरी दिस फिनाइल वुड बी अटैकिंग ऑन दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज जब रिवर्ट बैक करेगा इन दिस केस, तो ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये देख सकते हैं कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है।
तो डिफरेंस कहाँ लाई कर रहे हैं इन दोनों की स्ट्रक्चर में, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ और एक फिनाइल यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, तो देखा था ये डबल बॉन्ड पे एडिशन दिख रहा है, बट इन एक्चुअल दिस इज द 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड था। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे क्या है, अब ये वाले डबल बॉन्ड पे 2 फिनाइल रिंग है, बल्कि ग्रुप बढ़ा दिया है, यहाँ पे केवल एक फिनाइल है। सो ये फिनाइल यहाँ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो OH आ गया। तो आप देख सकते हैं फिनाइल यहाँ आया, OH यहाँ है। सो दैट इज द 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन। और ये ऑर्गेनोलिथियम में भी आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, जो प्रिकॉशंस थी वही सेम आपके लिमिटेशंस के तौर पे है। दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू मॉइस्चर। मॉइस्चर से क्या बनता था? अल्कोहल्स। ऑक्सीजन से अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड दैट्स व्हाई they must be protected, right? Grignard reagent cannot be prepared from alkyl halides containing other reactive functional group. RX में यदि आपके पास जो R ग्रुप है उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो वो बाई प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, हमें साइड रिएक्शन देगा। तो इसलिए हमें RX वो चूज करना चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो। ठीक है, जनरली द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन नियर द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे CO ग्रुप के साथ यहाँ पे ब्रांचिंग शुरू होगी, दिस इज द ब्रांचिंग। तो इस केस में यदि ब्रांचिंग अवेलेबल है, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेफर टू अंडरगो द हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस रेदर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, द कंपाउंड्स विच आर कैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन का मतलब क्या है? आपके पास CO ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे यदि हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इनोल बन सकता है। तो उस केस में ये आपके पास जैसे इनोल है तो R का अटैक होएगा जब भी, ठीक है, RMgX ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो CH4 या एल्केन एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। Similarly, nitro compounds cannot be used since they oxidize Grignard reagent. तो ये आपके पास 4-5 कंडीशंस थी जो कि बहुत ज़रूरी है यदि एग्जाम पॉइंट से आपको ध्यान रखना है तो। ठीक है बच्चों, तो इस शॉर्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये था आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। और यदि हम सिलेबस की बात करें तो ये आपके पास सिलेबस है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस अभी हमने देखी, वो हमने कंप्लीट किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने बनाए हैं। अमाइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल्स, अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, साइनाइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ थायोल्स, सक्सिनी, सल्फिनिक एसिड एटसेट्रा। तो ये वर्सेटाइल नेचर है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि आप मैनी डिफरेंट क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इज। ठीक है, कितना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ये था आपका पहला। और सेकंड वीडियो में हम ये दोनों ही कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनो जिंक एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। आप सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए और टेक केयर। जय हिंद, जय माँ भारती।